चलो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नया। टाइट्रेशन एक बचा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा पहले। वो जब ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है, उसके बाद में करेंगे। ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन नया चैप्टर है हमारा। नाम से पता चल रहा है अजलीय विलायक। अजलीय विलायक का मतलब जल के अलावा और कौन कौन से विलायक हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल क्लासिफिकेशन कि जो आपके विलायक है या सोलवेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, विलायक पढ़ना है, तो पहले विलायक का क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए विलायक क्या होता है। कोई आइडिया? सॉरी, सोल्यूट को अपने अंदर क्या कर ले, पूरी तरह से मिक्स कर ले। ठीक है। जिसकी क्या है, खुद की आइडेंटिटी ना रहे। ठीक है। वो कंप्लीटली क्या हो जाए, सोलवेंट के अंदर डिसोल्व हो जाए। ठीक है। वो हमारा क्या होता है, सोलवेंट होता है। अब इस सोलवेंट में क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे हम। ठीक है। विलायक जो होता है वो कितने तरह का होता है, कौन कौन सा। सॉल्वेंट का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, एक तो आयनन के बेस पे, आयोनाइजेशन के बेस पर। ठीक है। आयनन क्या होगा कि अगर कोई भी विलायक जो है उसके अंदर विलय का आयनन होगा आसानी से, तो वो क्या होता है, आयनित विलायक होगा। ठीक है। यानी उस खुद विलायक का भी क्या होना चाहिए, आयनन होना चाहिए, आयोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। आयनन का ही दूसरा पार्ट क्या होगा, अनआयनित विलायक, नॉन आयोनाइजेशन सोलवेंट। ठीक है। एक तरह का क्लासिफिकेशन है ये, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सोलवेंट जो मॉलिक्यूल है वो आयनित है या अनआयनित है। आयनित अगर होता है तो मतलब वो क्या है, पोलर है, तो उसके अंदर सोलवेंट भी हम कौन सा मिलाएंगे, पोलर मिलाएंगे, तभी वो एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। अनआयनित का मतलब क्या है, जो नॉन पोलर है, यानी उसके अंदर सोलवेंट जो मिलाएंगे वो भी हमारा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है। तभी वो उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन बनाएगा। एक टाइप का तो ये हो गया। एक टाइप का होता है कि जलीय विलायक है या अजलीय विलायक है। ठीक है। जलीय का मतलब क्या है, विलायक के तौर पर हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, जल यूज करते हैं। अजलीय विलायक का मतलब जल के अलावा कोई भी सोलवेंट अगर यूज करते हैं तो वो हमारा अजलीय विलायक होता है। ठीक है। एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है कि अगर आप प्रोटोनिक विलायक लेते हो। प्रोटोनिक विलायक का मतलब क्या है कि अगर कोई विलायक अपने अंदर क्या दे, H+ दे दे या H+ ले ले, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्रोटोनिक विलायक होते हैं। यानी उसमें हम बात किसके करते हैं, प्रोटॉन्स की बात करते हैं। ऐसे विलायक जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं या H+ प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटोनिक। एक होते हैं ए प्रोटोनिक या अप्रोटोनिक। अप्रोटोनिक कौन से होंगे, ऐसे विलायक जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं, वो हमारे क्या होंगे, ए प्रोटोनिक विलायक होंगे। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे हमने एसिड और बेस पढ़ा था, तो एसिड और बेस के लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था आरेनियस का, ठीक है, और लुइस का, ब्रोंस्टेड लोरी का। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने बात की थी सोलवेंट की, कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को किसी सोलवेंट में घोलते हैं, वो अगर H+ देता है, OH- देता है, तो वो क्या होता है, अम्ल और क्षार होता है। ठीक है। तो यहाँ पर विलायक की जो बात हुई, तो वो विलायक को हमें ये देखना पड़ेगा कि विलायक खुद कितने टाइप का होता है। ठीक है। जब हमें विलायक पता होंगे तो उसके अंदर जब भी हम कोई भी मॉलिक्यूल को डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अम्ल है या क्षार है। इसलिए आपका ये टॉपिक साथ में आया है। ठीक है। अब इसमें क्या है, मेन जो हमें पढ़ना है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ना है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ क्या है, जल। जल का जो अणु जो कि विलायक के तौर पे काम में आता है, वो हमारे क्या होते हैं, जलीय विलायक होते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या आएंगे, जो भी आपका जैसे अमोनिया हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, द्रव फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो सारे क्या आएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, सोलवेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन इसका पूछा जाता है, तो क्लासिफिकेशन में आप लिखना कि 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। विलायकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोलवेंट्स। विलायकों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, विलायकों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर
कई तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। कई तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। इसमें 3 मुख्य प्रकार है। मेनली 3 तरह से हम क्लासिफाई करेंगे सॉल्वेंट्स को, ठीक है। तो आप पहले इसका चार्ट बनाना चाहो तो चार्ट बना लो। क्या पहला तरीका क्या है हमारा कि एक तो होता है हमारा प्रोटोनिक सॉल्वेंट, ठीक है। प्रोटोनिक को प्रोटोनिक ही लिखेंगे, और एक ए प्रोटोनिक, ठीक है। एक तरह का क्लासिफिकेशन ये है, प्रोटोनिक जिसके अंदर प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं, ए प्रोटोनिक या एप्रोटोनिक जिसके अंदर प्रोटोन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब इस प्रोटोनिक का क्लासिफिकेशन भी आगे है 3 पार्ट्स में। क्या होगा, प्रोटोनिक जिसके अंदर प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं उसमें एक जो H+ देता है, एक जो H+ लेता है, और एक ऐसे मॉलिक्यूल जो H+ देते भी हैं लेते भी हैं, ठीक है। 3 तरह के, यानी एम्फी प्रोटिक या जिसे उभय प्रोटिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक हुआ प्रोटोन दाता, एक हुआ प्रोटोन ग्राही, और एक हो गया उभय प्रोटिक, ठीक है। उभय प्रोटिक का एग्जांपल बहुत कॉमन, जैसे H2O का मॉलिक्यूल H+ देता भी है, H+ लेता भी है, ठीक है। दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है आयनित और अनायनित। ठीक है, आयनित जिसको हम आयनित कर सकते हैं, यानी जो कि पोलर होता है, अनायनित जो कि नॉन पोलर होता है। और तीसरा जलीय और अजलीय, एक्वस और नॉन एक्वस। आयनित जो होता है वो ध्रुवीय ही होता है, पोलर ही होता है, ठीक है। अनायनित का मतलब जो नॉन पोलर होंगे। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो एक्वस और नॉन एक्वस, जलीय और अजलीय विलायक। ठीक है, अब इसमें पहला लिखो प्रोटोनिक विलायक क्या होता है, हेडिंग डाल लो प्रोटोनिक विलायक। ऐसे विलायक जो सेल्फ आयोनाइजेशन, स्वतः आयनन द्वारा, सेल्फ आयोनाइजेशन से या स्वतः आयनन द्वारा सोलवेटेड प्रोटॉन देते हैं, विलायक योजित प्रोटॉन देते हैं, विलायक योजित या सोलवेटेड प्रोटॉन देते हैं। प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं जैसे जल हो गया, अमोनिया हो गया, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा, जो H+ देते हैं आसानी से। जल, अमोनिया, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, प्रोटोनिक विलायक के 3 प्रकार है। पहला लिखो प्रोटोन दाता या अम्लीय विलायक बोला जाता है इनको, ठीक है। प्रोटोन दाता यानी जो H+ देता है, और जो H+ देता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, तो इनको प्रोटोन दाता या अम्लीय विलायक बोला जाता है। एसिडिक या प्रोटोजेनिक सोलवेंट इसको बोला जाता है। ऐसे विलायक जिसमें प्रोटोन देने की प्रवृत्ति होती है, एक ही लाइन लिखनी है, ऐसे विलायक जिसमें प्रोटोन देने की प्रवृत्ति होती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो अभी आपने लिखा HF, एसिटिक एसिड जो वीक एसिड होता है वो भी H+ देता है, एसिटिक अम्ल,
हाइड्रोजन फ्लोराइड, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, CH3COOH और HF। ठीक है, ये सारे H+ देने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा लिखो, क्षारीय या प्रोटोन ग्राही विलायक। ठीक है, प्रोटोन ग्राही है यानी H+ लेने वाला है। H+ लेने वाले को हम क्या कहते हैं? क्षार बोलते हैं। और किसकी अवधारणा के अनुसार इसको क्षार बोलते हैं? प्रोटोन ग्राही या क्षारीय विलायक जिसमें प्रोटोन लेने की प्रवृत्ति होती है, प्रोटोन लेने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। जैसे अमोनिया, अमोनिया H+ लेके क्या बनाता है? अमोनियम आयन, NH4+, है ना। पिरिडिन, पिरिडिन की स्ट्रक्चर पता है? पिरिडिन, तीसरा लिखो, उभयप्रोटिक विलायक, एम्फीप्रोटिक सोलवेंट। लिखो, उभयप्रोटिक विलायक, एम्फीप्रोटिक सोलवेंट। उभयप्रोटिक विलायक जिसमें प्रोटोन देने और लेने दोनों की प्रवृत्ति होती है। ऐसे विलायक जिसमें प्रोटोन देने और लेने दोनों की प्रवृत्ति होती है। जैसे जल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, हमेशा याद रखना कि जल का अणु जो है वो उभयप्रोटिक होता है, H+ ले भी सकता है, दे भी सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है वो भी H+ दे सकता है और H+ ले भी सकता है, दोनों तरह से काम करता है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, एप्रोटिक जो सोलवेंट होते हैं, एप्रोटोनिक, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटोन दाता, प्रोटोन ग्राही और उभयप्रोटिक। ठीक है, तीनों हो गए। ये किसके थे? प्रोटोनिक विलायक के। एप्रोटोनिक या अप्रोटोनिक विलायक जो है, इसका भी एक क्लासिफिकेशन होता है उच्च ध्रुवीय विलायकों के अंदर। पहले ये लिखो कि अप्रोटोनिक विलायक क्या होता है। ऐसे विलायक जिसमें प्रोटोन या H+ प्रेजेंट नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अध्रुवीय, ऐसे विलायक जिसमें H+ ना हो, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अध्रुवीय या अनआयनित, अध्रुवीय या अनआयनित। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है? जिसके डिफरेंट पोल ना हो, यानी जिसमें चार्ज का सेपरेशन ना हो, आवेश का सेपरेशन, आवेश का सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलग अलग ना हो। जैसे ये है, एल्कोहल ले लो चाहे एल्किल हैलाइड ले लो। ठीक है, एल्किल हैलाइड में क्या होता है? जो हैलाइड होता है वो आपका हाई EN का होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है, तो इसके ऊपर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एल्किल वाले पार्ट में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा क्या है? पोलर मोलिक्यूल है, यानी ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, और अध्रुवीय या अनआयनित का मतलब है कि जैसे हमने एल्केन की एक सीरीज ले ली। ठीक है, तो एल्केन की जो सीरीज है वो क्या होती है? अनआयनित होती है। ठीक है, जैसे CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या होता है? अनआयनित विलायक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसमें सिंपल से, CCl4 लिख लो। बेंजीन जो होता है वो भी अनआयनित या अध्रुवीय विलायक होता है, बेंजीन C6H6 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसमें सेकंड लिखो,
उच्च ध्रुवीय विलायक या हाईली पोलर सोलवेंट्स, उच्च ध्रुवीय विलायक, इसी का ही सेकंड पार्ट है। पहला लिखा था अध्रुवीय या अनायनित विलायक, दूसरा है उच्च ध्रुवीय हाईली पोलर। जैसे एसीटोनाइट्राइल, अब इसकी स्ट्रक्चर आप बताओगे। एसीटोनाइट्राइल ठीक है। तीसरा इसके अंदर लिखो उच्च ध्रुवीय या स्वतः आयनित विलायक, ये भी उच्च ध्रुवीय ही है लेकिन ये स्वतः आयनित विलायक है। उच्च ध्रुवीय या स्वतः आयनित, सेल्फ आयोनाइजेशन, स्वतः आयनित विलायक, उच्च ध्रुवीय या स्वतः आयनिक विलायक। इसमें लिखो BrF3, BrF3 यानी ब्रोमियम ट्राई फ्लोराइड, ये हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ मुझे एसीटोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो ये घर से देख के आना। ठीक है, आप दूसरा क्लासिफिकेशन लिखो आयनित और अनायनित। पहले लिखो आयनित विलायक, ये क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है, आयनित और अनायनित। ठीक है, इसमें पहला आयनित में लिखो ऐसे ध्रुवीय विलायक, ऐसे ध्रुवीय विलायक जिनके द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट उच्च होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट और परावैद्युतांक उच्च होते हैं। दो चीजें देखी जाती है, एक देखा जाता है डाइपोल मोमेंट और एक देखा जाता है परावैद्युतांक। ये दोनों उच्च होते हैं किसके लिए? आयनित विलायकों के लिए। और इसका उल्टा लिख लो अनायनित विलायकों में, जिसमें परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण कम होते हैं। जैसे H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, जैसे हमने सोलवेंट के तौर पर H2O का मॉलिक्यूल लिया है, तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कि किस तरह से रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन कैसे होगी। ये डाइपोल मोमेंट क्या है, परावैद्युतांक क्या है, ये इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। लेकिन अभी इसका अगर एग्जांपल लिखना है आपको आयनित विलायक का, तो जल है वो आयनित विलायक की तरह काम में आता है। ठीक है, किस तरह से काम में आएगा कि अगर जल का मॉलिक्यूल दूसरे जल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, दो तरह के आयन बनाता है, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, इस तरह से।